नमस्कार। जब भी आप टमाटर, मिर्च, बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो फिर आपको नर्सरी या तो खरीदनी पड़ती है या फिर खुद से बनानी पड़ती है। आज इस वीडियो पर मैं आपको नर्सरी कैसे हम घर पर बना सकते हैं, हम इस वीडियो पर ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि खेती पर आज के समय पर अगर हम देखें तो पैसा कमाना तो ठीक है, वो अपनी जगह में है, जब आपको रेट मिलेंगे तब होगा, लेकिन आपको पैसा बचाते भी आना चाहिए। जैसे टमाटर का पौधा हमें ₹1.50 से लेकर ₹1.80 तक पर प्लांट हमें मिलता है। वहीं अगर शिमला मिर्च की बात करते हैं तो शिमला मिर्च हमें ₹2.20 से लेकर ₹2.50 पर प्लांट तक उसकी कीमत आती है नर्सरी से लाने के लिए। यदि वही पौधा आप खुद से तैयार करते हैं तो उस पौधे की जो कॉस्ट है बहुत ही कम आती है। आज इस वीडियो पर हम ये समझेंगे कि हम नर्सरी अगर हम खुद बनाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कैसे हम नर्सरी को अपने घर पर जो है तैयार कर सकते हैं और उसकी देखभाल हमें कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो हमारा ई बुक अब जारी हो चुका है। उस पर हमने सारी जो बातें हैं, जैसे कि ज़मीन की तैयारी से लेकर कीट प्रबंधन कैसे करना है, रोगों को कैसे कंट्रोल करना है, अर्ली बाइट, लेट बाइट, खाद कौन सी आपको कब डालनी है, स्प्रे आपको कौन सी दवा के कब कितनी मात्रा पर डालनी है, ये सारी चीज़ें ने टोटल इन्फॉर्मेशन, टोटल जानकारी आपको हमने इस बुक पर दी है। यदि आपको वो चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स पर है। आप चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो ये सामग्री में सबसे पहली जो सामग्री है वो है कोकोपीट। हमारा कोकोपीट आप देख सकते हैं, ये कोकोपीट है हमारे हाथ में। ये ब्रिक्स में आता है और वो जो ब्रिक्स है वो लगभग 4.5 किलो से लेकर 5 किलो तक उसके जो वजन है वो आता है। तो उससे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसे हमें पानी में डुबाना होता है। हम आगे इसको बताएंगे। ये इसके बाद फिर हमें लगेगी ये ट्रे। तो ट्रे में अगर हम देखें तो 3 प्रकार की ट्रे हमें देखने में आती है। सबसे पहले ये गोल इसमें रहता है, आप देख सकते हैं ये गोल है। इसमें यानी पौधे जो है वो गोल साइज में उसकी जड़ें निकलेगी, एक वो है, ये हो गया। दूसरा ये चौरस में आता है। तीसरी अगर हम देखें तो ये चौरस में है, लेकिन इसमें बड़े जो है वो गाले, यानी कि जो पौधे या कोकोपीट भरने की जो जगह है वो बड़ी है। अब अगर हम देखें तो इस पर जो खांचे हैं, जो बॉक्स हैं, इसमें इसकी संख्या भी कम ज़्यादा होती रहती है। कुछ 128 की आती हैं, कुछ 108 की आती हैं, कुछ 104 की आती हैं और कुछ 150 तक भी आती हैं। यानी उसका जो साइज़ है वो बड़ा होता है, आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। अब रही बात ये कि ये जो चौरस बड़े वाले हैं ये 52 खाने के हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका हम उपयोग कब करते हैं, जब हमें लौकी है, करेला है और कुछ ऐसी फसलें जिसे हमें लंबे समय तक रखना होता है। आप समझे इस बात को। और सीड का जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें पपीता भी हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पपीते को तैयार करने में भी काफ़ी समय लगता है। तो वहाँ पर ये आपका ये बड़े खांचे वाला आपको लगता है, तो वो अभी हमें नहीं लगेगा। इसकी अगर हम कॉस्ट देखें तो लगभग ये 10 रुपये से स्टार्ट होता है, आपका 12 रुपये 13 रुपये तक ये जाएगा। जैसी क्वालिटी उसकी रहेगी और जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई का है, उसमें जो खांचे की संख्या कम ज़्यादा होती है तो उसके सबसे रेट आपके कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ये आपकी ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमें लगेगा भैया सीड लगेगा। सीड जैसे कि लौकी का सीड है हमारे पास, ये बैगन का सीड है, हमने रोपा अभी डाला है। तो उस हिसाब को देखें तो आपको जो नर्सरी डालनी है तो उस हिसाब को सीड लेना पड़ेगा। अब शुरुआत आती है कि हमें कैसे क्या करना है, नर्सरी को कैसे तैयार करना है। तो उसके लिए आपको बता दूं कि ये कोकोपीट है, सबसे पहले यहीं से काम आपका चालू होता है। तो ये सामग्री आपको खरीदने के बाद आपको जितना पौधा तैयार करना है उसके हिसाब से आपको ये कोकोपीट भी खरीदना पड़ेगा और ये ट्रे भी खरीदनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि यार हमें कोकोपीट कितना खरीदना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूँ एक अंदाज़ा आपको कि जब हम ये एक ब्रिक्स लेते हैं 4.5 किलो से 5 किलो की, इसमें 20 ट्रे ये वाली तैयार हो जाती हैं। ये वाली कौन सी 104 128 वाली जो है 20, लगभग 18 से लेकर 20 आप मान के चल सकते हैं। इसमें ऑर्गेनिक खाद आपको डालनी होती है। ऑर्गेनिक खाद में आप केंचुआ खाद डालना पड़ेगा आपको, या फिर आपको जो वर्मिंग कंपोस्ट होता है आपका, जैसे खाद वगैरह है, गोबर की खाद है, तो वो भी सड़ी गली हुई, यानी बहुत गली हुई खाद हो आपके पास में, और उसको पहले आपको जो छन्नी होती है हमारी उससे छानना पड़ेगा, नहीं बारीक करना पड़ेगा। और बारीक करने के बाद इसमें आप मिक्स करते हैं। मिक्स 70% आपका कोकोपीट आएगा और 30%, 25 से लेकर 30% तक आपकी ऑर्गेनिक खाद आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको रासायनिक खाद इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी, ये आपको समझना पड़ेगा। कोकोपीट में भी क्वालिटी आती है। कोकोपीट में क्वालिटी आपको क्या देखना है, कोकोपीट की क्वालिटी ये देखना भैया कि इसमें रेसे आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। दूसरा ये कि इसमें कुछ लोग क्या काम करते हैं, जो लोकल कंपनियां होती हैं वो इसमें रेत मिक्स कर देते हैं, मिट्टी मिक्स कर देते हैं वजन बढ़ाने के लिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा भैया इसमें मिट्टी तो नहीं है, अच्छी कंपनी का आपको ब्रिक्स ये कोकोपीट खरीदना पड़ेगा।
तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको ये सामग्री आपकी तैयार हो जाती है। इसके बाद आपको सीड लगेगा। सीड आपको जौन सी वैरायटी आपको लगानी है उस हिसाब से आपको वो सीड खरीद के रखना पड़ेगा। अब हम ये जानते हैं कि यार हमें नर्सरी कैसे तैयार करनी है, कैसे हमें डालनी है, उसके बाद उसकी देखभाल कैसे करनी है। मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखें, आपको ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिल पाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हमें ये ट्रे रखनी है और ट्रे के बाद इसको ये कोकोपीट को ऐसा इसमें डालना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव आपको बता रहा हूँ। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस तरीके से पूरा आपको एक साथ इसमें कर देना है। पूरे आपके जो खाँचे हैं वो आपको ये भर लेने हैं, ठीक है। ये आपने भर लिया और इसको ऐसा निकाल दें। जितना एक्स्ट्रा है इसको आप ऐसा निकाल सकते हो। ये इस तरीके से आपका ये तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा उसको ऊपर तक फिल करना है आपको। और इसमें हमें होल करने होंगे। होल कैसे करने होंगे? हल्का इसे हम ऐसा दबाएंगे उंगली से, बिल्कुल थोड़ा सा सीड रखने के लिए। ये इसमें हम ऐसे दबाएंगे। या फिर जो हमारी ट्रे होती है, जैसे मान लीजिए एक ट्रे ये है तो इसके ऊपर दूसरा ट्रे हम रखेंगे, तो हल्का सा उसे प्रेस करेंगे तो वो उसमें जो गाले हैं वो बन जाते हैं। अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम आपको हाथ से करके बता रहे हैं। ये इस तरीके से छोटे छोटे गाले आपको उंगली से या फिर जैसा आपको जुगाड़। देखिए सीड के ऊपर कितनी मिट्टी होनी चाहिए, कोकोपीट कितना होना चाहिए, उसका ये नियम है कि जितने सीड की मोटाई है उससे आप डबल जो है मिट्टी उसके ऊपर रख सकते हैं। ये एक रेशो मान के चल सकते हैं आप। जितनी सीड की मोटाई होगी उससे डबल ऊपर उसकी लेयर जो है वो आप रख सकते हैं। सीड हमारे पास ये बीएनआर की हर्ष वैरायटी है। हम इस बैगन को लगा रहे हैं। देखिए हमारे पास छोटा सा एक पॉली हाउस है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें नर्सरी हमें चाहिए रहती है वो हम तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में हम इसमें सेल भी कर देते हैं। जिन किसानों को लगता है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और हमारे जो नज़दीकी जो किसान हैं वो। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक एक सीड को अब रखेंगे। इस तरीके से हमारे ये सीड इसमें बच चुके हैं, तो हम रख देते हैं वापस इनको। और ये हमारा सीड डाल के इसमें कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हमें जो है हल्की हल्की लेयर कोकोपीट की फिर से ऐसा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही हाथ से इसको हम बराबर कर देते हैं, तो ये हमारे जो सीड के ऊपर है एक लेयर वो बन जाती है। ऐसा निकालते जाएंगे इसमें, ऊपर हाथ से ऐसा फेरते जाएंगे इसमें, तो वो एक्स्ट्रा जो कोकोपीट है आपका वो बाहर भी आपका होते जाता है। जो लगेगा फिर इसके ऊपर हम फिर ले लेंगे। तो ये आपका सीड डाल के आपका ये ट्रे आपकी तैयार हो जाती है इस तरीके से। यहाँ से तो शुरुआत होती है। अब ये तो सब कर लेता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आप देखें, हमने 2 दिन पहले इसमें नर्सरी तैयार करके और इस तरीके से हमने ये रखा हुआ। ये ट्रे के ऊपर एक रखी हुई है। इसकी जो लेयर है आप जो है 6 से 7 ट्रे 10 ट्रे अधिकतम जो है एक के ऊपर एक रख के आपको इस तरीके से ये जमा के रखना पड़ेगा। और इसके ऊपर आपको या तो कोई प्लास्टिक हो जो कि पारदर्शी ना हो, या फिर जो मल्चिंग पेपर होता है हमारा, ये आप ढक सकते हैं। ये आपके पास जो इस तरीके से तिरपाल रखा हो तो तिरपाल को आप ढक के आपको कम से कम 3 से 4 दिन तक को रखना पड़ता है। यदि आप जो है जैसे मिर्च है, बैगन है, इनकी नर्सरी तैयार करते हैं तो। यदि आप करेला है और लौकी है, अगर इसको करते हैं तो फिर आपको कम से कम 5 से 6 दिन तक इसको ढक के रखना पड़ता है। 2 से 3 दिनों के बाद हमारे पास ये छोटा सा पॉली हाउस है 15 बाई 50 का। यहाँ पर जो है हम उस ट्रे को जो है हम शिफ्ट कर देंगे और जमा के उसको हम रख देंगे। अभी इसकी सफाई बाकी है। सफाई करवाने के बाद इसमें हम फिर इसमें उसको शिफ्ट कर देंगे। इसमें ये 50 बाई 15 के पॉली हाउस में लगभग हमारा 70 से 80 हज़ार प्लांट जो है एक बार में तैयार हो जाता है। अगर स्टेप के हिसाब से करते हैं तो इसमें फिर ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे खुद के फार्म के लिए पर्याप्त हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये पॉली हाउस यदि आपको बनवाना है, कैसे बनाते हैं, ये सारी जानकारी, कौन कौन सी सामग्री आपको लगती हैं, तैयार कैसे करते हैं, उसमें खर्चा क्या आता है, ये सारी चीज़ें हमने वीडियो पर डिस्कस कर चुकी है। हमारे चैनल पर पहले से वीडियो उपलब्ध है। आप चाहे तो आई बटन पर जाके और डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक है, आप चाहे तो वहाँ के जाकर देख सकते हैं कि ये पॉली हाउस आप कैसे बनवा सकते हैं, क्योंकि बहुत फ़ायदे का सौदा ये हमारा उस समय पर लगभग आज 3-4 साल हो गया। हमारा 3-4 साल पहले हमारा ये 35,000 रुपये में हमारा ये तैयार हो चुका था पूरा। इसमें टोटल जो खर्चा था वो 35,000 रुपये था। तो
आप देखें बहुत सस्ता ही है, लेकिन 35,000 रुपये हमने एक सीज़न पर इसमें निकाल चुके थे खुद की नर्सरी तैयार करने के बाद। तो अभी हमने इस वीडियो पर आपको बताया कि कैसे हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं, कैसे हमें प्लास्टिक पर ढकना होगा, और इसके बाद फिर हमने छोटा सा आपको पॉली हाउस बताया है। अब ये सब होने के बाद आपका जो अंकुरण है, आपकी फसल कौन सी है, उसके हिसाब से आपको लगभग 6 दिनों के बाद, आपके जैसे टमाटर है तो 6 से 7 दिनों के बाद आपका अंकुरण हो जाता है। अंकुरण आते तक आपको इसमें पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, सिंचाई का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही बारीक नोज़ल, आप चाहें तो जो बैटरी वाले आपके पंप होते हैं उसमें पानी रखकर और आप जो है इसमें स्प्रे करते रहेंगे, और इसमें ऊपर कम से कम आपको नमी बनाकर चलनी पड़ेगी। हम शुरुआत पर इसमें नमी तैयार कर लेते हैं, नमी डाल लेते हैं, इसके बाद जो प्लास्टिक में ढकते हैं तो हमें 3 से 4 दिनों तक जो ढका हुआ रहता है उसमें कोई सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके निकालने के बाद ही हमें सिंचाई करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा हमारा पॉली हाउस था, उसमें ऊपर प्लास्टिक है तो धूप काफ़ी आती है, गर्मी काफ़ी रहती है, तो हमें सिंचाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है। और जब गर्मी ज़्यादा होती है 10 बजे 11 बजे के बाद और शाम के 4 बजे के पहले, तो हमें ऊपर जो है ग्रीन नेट भी डालना होता है। 50% ग्रीन नेट लेके आप लकड़ी बांस वगैरह से जुगाड़ बनाकर आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। तो ये सब करेंगे तो पैसे बचेंगे भैया आपके, और आप सीखेंगे भी कुछ इससे। और पौधे की जो जहाँ तक बात है कि अंकुरण आपका हो जाता है तो अंकुरण के बाद आपको सिंचाई का ध्यान रखना है। आपको शाम के समय सिंचाई करनी है या सुबह 10 बजे के 8 बजे के पहले, हो सके तो 8 बजे के पहले आपको सिंचाई कर लेनी है। दोपहरी में आपको सिंचाई नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितनी भी सिंचाई करनी है तो सुबह आप 8 बजे के पहले कर लें, 9 बजे के पहले कर लें, या फिर शाम के जो है 5 बजे के बाद, गर्मी के समय 5 बजे के बाद आपको सिंचाई कर लेनी है। ज़्यादा सिंचाई आपको शाम के समय नहीं करनी है, क्योंकि डंपिंग आपकी समस्या आती है यदि आप रात के समय पर सिंचाई ज़्यादा करते हैं। तो शाम के समय जितनी आप सिंचाई करनी है, ऐसी सिंचाई करनी है कि आपकी नमी हो जाए, आपका जो पौधा है वो सर्वाइव कर पाए। सिर्फ इतनी ही आपको सिंचाई कर लेनी है। जब आपका पौधा 3 से 4 पत्ती हो जाता है तो फिर आपको रासायनिक खाद जो होती है हमारी, जैसे वाटर सॉल्युबल जो खाद होती है 19-19 है, 12-61 है, होमिक एसिड है, इनको आपको डालना होता है। 19-19 आप एक पंप जो आपका होता है बैटरी वाला, आप जो भी सिंचाई करते हैं तो उसी सिंचाई करें, और 19-19 उसमें 50 ग्राम आप डाल लें 20 लीटर पानी पर। और जैसे आप सिंचाई करते हैं, ठीक है, जितना भी पानी लग जाए उसमें आप सिंचाई करते हैं, तो वो सिंचाई जो है आप जड़ों के नीचे आप डालेंगे लगभग 2 दिन छोड़कर। जैसे हम ड्रेंचिंग करते हैं ना, उस तरीके से आप नोजल खोल लें, और नोजल खोलने के बाद फिर जड़ों के किनारे जो है साफ सिंचाई जैसे हम करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले स्प्रे के रूप में मोटी जो फुहारे होते हैं उसके हिसाब से कर दें, इस बात फिर सिंचाई आप ऊपर से कर दें, यानी कि खाली पानी आप चला देते हैं तो पत्तियों से वो नीचे आपका जड़ों पर यानी कि कोकोपीट पर वो आ जाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि पत्तियों पर जो है 19-19 खाद छोटी पत्तियों पर, छोटे पौधों की पत्तियों पर वो नहीं रहनी चाहिए, वो जड़ों पर जाना चाहिए, जड़ों पर वो काम करेगा। तो हमने आपको इस वीडियो पर नर्सरी संबंधित सारी आपको जानकारी दी है, A to Z जानकारी दी है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। आगे भी हम नर्सरी जैसे हमारी तैयार होगी वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।